हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में रोजाना एक जंगल में जाया करते थे और उस जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी, वो झोपड़ी में घुस जाया करते थे। हजरत तुफैल दौसी ने एक बात पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, रात की तारीकी में तुम रोजाना कहीं जाते हो, कहां जाते हो? मैं देखता हूं कि रात में तुमने अपना मामूल बना लिया है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपने गुलाम को क्यों नहीं भेजते? आप अकेले क्यों जाते हैं? हजरत उमर ने कहा, यह मेरा जाती मामला है, ये मेरा जाती मामला है, आप इसमें इंटरफियर मत कीजिए, आप इसमें मुदाखलत मत कीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा और मेरा रब जानता है। तो फैल दौसी को शक हो गया, बदगुमानी, रात में जाते थे, अच्छा देखता हूं, एक दिन पता लगाता। तो चुपके से कहीं छिप गए। आजकल की तरह लाइटें नहीं थी। हजरत उमर रात के काफी अंधेरे में निकले और निकलने के बाद दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया, सीधे चल दिए, पीछे पीछे तुफैल भी चल दिए। इस हिसाब से चल रहे थे कि उमर अगर पीछे मुड़कर भी देखे तो हमें देख न सके। थोड़ी देर में उमर एक जंगल में पहुंच गए। फिर उमर ने दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, एक झोपड़ी में घुस गए। हजरत तुफैल का मूड खराब, दिल में दुआ के, अल्लाह उमर के बारे में मेरे दिल में जो ख्याल पैदा हो रहा है, अल्लाह करे कि वो गलत हो, अल्लाह करे कि वो सच हो। हजरत तुफैल उस झोपड़ी के करीब जाते हैं तो क्या देखते हैं, चिराग जल रहा है बस, और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। हजरत तुफैल एक दरख्त के पीछे छिप जाते हैं कि देखें उमर यहाँ कितनी देर तक रहता है। काफी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन उस झोपड़ी से निकलते हैं और सीधे अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अपने घर जाते हैं तो घर के सहन में पहुंच जाते हैं, वहां वुजू बनाकर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगते हैं। हजरत तुफैल दौसी झोपड़ी से निकलने के बाद उमर फारूक के उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं कि देखें यहां उमर क्या करने गया था। जैसे ही तुफैल दौसी उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है जिसके दोनों पैर मौजूद नहीं है, वो पैरों से अपाहिज है, उसके दोनों हाथ मुड़े हुए हैं। बिल्कुल उसकी कंडीशन अगर बताई जाए तो आपके यहाँ वो एक मौलवी है जिसको बोलते हैं, नाम है, जिस तरीके से उसके हाथ और पैरों का बिल्कुल वही कंडीशन है उस औरत की। पैर मौजूद नहीं है, हाथ उसके कोड़ी है, वो है ही नहीं है, आंखों से अंधी भी है, दिखाई नहीं देता है, और उसके दांत भी नहीं है। हजरत तुफैल जब उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, माँ, ये आदमी जो अभी तुम्हारे पास आया था और काफी देर यहां रहा और यहां से चला गया, ये कौन है? वो बुढ़िया कहती है, वो तो मेरा बेटा है। कहा, मां सच बताओ कि वो कौन है? कहा, मैं क्या जानूं, वो जब आता है मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, कहता है कि मां मैं तेरा बेटा हूं, नाम जानकर तू क्या करेगी? अच्छा, वो यहां क्या करता है? बेटे, जो आदमी अभी यहां से गया है तू उसके बारे में जानना चाहता है? हाँ। कहा, बेटा मैं सुबह से लेकर शाम तक इसी चटाई पर बैठी रहती हूं, मैं यहीं पर पेशाब और पायखाना कर लेती हूं। वो आता है, सबसे पहले वो मुझे मेरी
चटाई से उठाकर दूसरी साफ चटाई पर बिठाता है। फिर वो मेरी चटाई से जिस पर मैंने गंदगी की हुई है उस चटाई को वो धोता है। फिर मेरे जो कपड़े गंदे हैं उस गंदे कपड़ों को वो धुलता है। इसी जगह पर एक रस्सी में लटका देता है, सूखने के लिए डाल देता है। वो मेरी गंदगी को, मेरे पेशाब व पायखाने को साफ करता है। जब इन कामों से फारिग होता है तो उसके बाद यहां चूल्हा जलाता है, अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आता है। वो यही ताजा ताजा गरम गरम खाना बनाता है। मेरे हाथ नहीं जिससे मैं खा सकूं, इसलिए वो रोटी का लुकमा तोड़कर अपने हाथ से मेरे मुंह में रखता है। लेकिन मेरे मुंह में दांत नहीं, इसलिए पहले वो अपने दांतों से चबाता है, उसको नरम कर देता है। उसके बाद फिर वो मेरे मुंह में रखता है। और जब तक मैं शिकम से रोकर खाना नहीं खा लेती वो यहां से जाता नहीं है। जब वो मुझे सुला देता है, मेरा सर दबा देता है, मेरे बालों में कंघी कर देता है, मेरे सर में तेल डाल देता है, मुझे गुस्ल भी करा देता है, मुझे नहला देता है, धुला देता है। फिर वो यहां से जाता है और सुबह वो दिन में अपने किसी खादिम को हमारी खिदमत के लिए भेज देता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। कहा मां वो तेरे पास कब से आ रहा है? उस बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटे उसको तो यहां आते आते 4 साल का जमाना गुजर गया है। वो रोजाना रात में आता है और 4 साल से वो रात ही में आता है और मेरी खिदमत करता है। तुफैल दौसी की जबान से चीख निकल गई, अमीरुल मोमिनीन, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, गलत गुमान करने से बचो। ज्यादा बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। देखिए तुफैल तौसी ने क्या सोचा, ये रात में कहां जा रहे हैं, इस झोपड़ी में क्यों घुस रहे हैं। सोचा कुछ और था और निकला कुछ और मामला। हजरत तुफैल तौसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा और तुम क्या निकले। बुढ़िया ने कहा, क्या कहते हो? कहा मां जानती हो वो कौन था जो 4 साल से तुम्हारे पास आ रहा है? कहा नहीं। कहा वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बुढ़िया कहती है वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। हाँ, कहती अल्लाह हजरत उमर को तू जन्नत दे, अमीरुल मोमिनीन को तू जन्नत दे। हमारे ऊपर जो हाकिम मुतय्यन किया गया, जो खलीफा बनाया गया, वही खिलाफत के लायक है। वो हकीकत में वही खलीफा है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए आप, हजरत उमर फारूक का ये अमल हमें क्या बता रहा है। हम कितने ही बड़े सरपंच बन जाएं, कितने बड़े सरदार बन जाएं, कितने बड़े अपने कौम के जिम्मेदार बन जाएं, आप जितने बड़े जिम्मेदार हैं, लोगों की उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद होती हैं, उतने ही ज्यादा कयामत के दिन आपसे सवाल जवाब होगा। ये मत सोचिए क्या है, हमको लोगों ने अमीर बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया है। प्रेसिडेंट बन जाना बहुत खुश नसीबी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने लोगों की जिम्मेदारियों को सही से अदा नहीं किया तो यही पोस्ट आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। हजरत तुफैल तौसी भागते हुए हजरत उमर फारूक के दरबार में आते हैं। वो घर के आंगन में चटाई पर नमाज तहज्जुद पढ़कर फारिग हो चुके हैं, दोनों हाथ उठाकर अपने रब से दुआ कर रहे हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना गरामा। अमीरुल मोमिनीन की आवाज जरा तेज निकल रही थी। वो सोच रहे थे रात के अंधेरे में मेरी आवाज कौन सुनेगा, इसलिए वो दुआ मांगते मांगते जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगते मांगते ये दुआ जोर से पढ़ गए, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना गरामा। आय अल्लाह, आय
से ये दुआ मांगी रहे थे कि पीछे से हज़रत तुफैल ने आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन, जो इंसान रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत का पेशाब व पायखाना साफ करे, उसकी गंदी चटाई को साफ करे, उसके कपड़े धुलकर साफ करे, उसको अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करे, अपने हाथ से खिलाए, अपने दांतों से नरम करके खिलाए, ऐसा आदमी अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? ऐसा आदमी अगर जहन्नम में चला गया तो जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर दुआ मांगते मांगते पीछे मुड़कर देखते हैं कि हजरत तुफैल दौसी हैं, चीख पड़े, आय अल्लाह, आज मेरा ये नेक काम फाश हो गया, आज मेरी नेकी का पर्दा खुल गया, ये काम मैं तुझे खुश करने के लिए कर रहा था, लेकिन आज मेरी नेकी दूसरों को मालूम हो गई। अल्लाह, मेरी इस नेकी को रिया नमूद में, घमंड में, तकब्बुर में मत लिख लेना। अल्लाह, मैंने किसी को दिखाने के लिए अमल नहीं किया। अल्लाह, तुफैल दौसी ने चुपके से मालूम कर लिया, वरना मेरा ये काम सिर्फ तेरी खुशनुदी और तुझे राजी करने के लिए था। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं हम एक दूसरा दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है और हजरत उमर की हकीकत क्या निकलती है। कुरान